हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले हैं कि जो पशु परिचर जो भर्ती है उसमें पद है वो फाइनली बढ़ चुके हैं और अब जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उस पर अपन है वो बात करने वाले हैं आज। और आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो ज़्यादा बात करते हुए, क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो अपन ज़्यादा लंबा वीडियो को बनाएंगे नहीं। तो स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ है वो आराम से कम ही रहेगी। आप लोग नो टेंशन रहें, आपकी पढ़ाई है वो आप लोग है वो जारी रखें। और आप है वो अच्छी तैयारी है वो लगे हुए होंगे अच्छी तैयारी में। तो अभी बात कर लेते हैं। आज बात करते हैं एसटी से। बात करते हैं कि यदि एसटी की यदि अपन कट ऑफ देखें तो पदवृत्ति के बाद है वो एसटी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो यदि बात करें एसटी की जो कट ऑफ है वो 1 गुना की और 2 गुना की दोनों बात करेंगे। वो मैंने पहले भी बता रखी है और फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट हैं वो आ रहे थे कि यार वापस से बताओ, क्योंकि बहुत लोग हैं उन्होंने माहौल है वो खराब कर रखा है कि कोई बता रहा है कि 120 जाएगी 130 जाएगी। तो वो चीज़ आप उनको आप छोड़िए और आप अपने तैयारी में आगे ध्यान रखें। और ये तो पशु परिचर है, आप इसी में ना लगें। और अभी अपन कट ऑफ पे है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एसटी की यदि बात करें तो 2 गुणे में यदि जिस भी भाई के यदि 95 के आसपास भी बन रहे हैं एसटी में, तो आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है वो तैयार रहेगा। डीवी के लिए आराम से आपको कॉल आएगा भाई। और यदि 1 गुणे की बात करें तो 100 से 102 के आसपास किसी भाई के बन रहे ना, तो वो आराम से निश्चिंत होके मस्त रहे। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी फीमेल की यदि बात करें तो किसी सिस्टर के 87 से 88 के आसपास यदि बन रहे हैं ना, तो वो आराम से सेफ स्कोर में है 2 गुणे में। और 90 से 92 यदि किसी सिस्टर के बन रहे हैं एसटी से, वो एसटी से आती है। और 90 से 92 कट पीट के उसके बन रहे हैं ना, वो आराम से एकदम सेफ स्कोर में है और कोई भी उसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है वो यहाँ पे नहीं होगी कोई भी। अब बात कर लेते हैं एससी की 2 गुणे की यदि बात करें तो 2 गुणे में 100 से 102 नंबर जिस भी भाई के बन रहे हैं ना, मेल की यदि बात करें तो 100 से 102 जिस भी भाई के बन रहे, वो आराम से 2 गुणों में डीवी के लिए उसको कॉल आएगा जरूर, फिक्स है। फिर यदि बात करें 1 गुणे की बात करें तो 104 से 106 के बीच एससी में आराम से उसका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा एससी मेल का। एससी फीमेल की यदि बात करें तो 90 से 91 92 जिस भी सिस्टर के हैं तो वो आराम से 2 गुणे में उसका आराम से हो जाएगा। और यदि फाइनल की बात करें तो 94 के आसपास 95 के आसपास है वो एससी फीमेल में है वो फाइनल है वो आराम से हो जाएगा। एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी से मैं आता हूं और मेरी कैटेगरी एमबीसी है। मेरे 133 नंबर है खुद के। और आपको और मुझे जितना पता है वो शायद किसी को पता नहीं है। मैं बहुत सारे चैनल है वो यूट्यूब पर देखता हूँ कि पता नहीं कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है। कई कई तो रिजल्ट को लेकर भी बता देते हैं, क्योंकि उनको व्यूज लेने हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। भाई ये चैनल आपके लिए खोला गया था और मतलब हर कोई वीडियो बना रहा था यूट्यूब का, मतलब पशु परिचर की कट ऑफ का हर कोई बना रहा था। तो मैंने सोचा यार अपन अपन को जो एक्सपीरियंस है और जो अपने जो भाई लोग हैं उनके जो कमेंट वगैरह अपन को आएंगे और उनसे अपन एनालिसिस करके अपन खुद वो अपने भाई हैं वो कहीं हैं वो गुमराह नहीं हो। और इसीलिए मैंने भी अपना जीरो सब्सक्राइबर से आप लोगों के सामने चैनल है वो चालू किया था। और आज आपका ही ये सब प्यार है वो आपका ही है और आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। अब लगभग 2K के आसपास अपने सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं। और आई होप आप आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। तो मेरे 133 नंबर है, फर्स्ट शिफ्ट है भाई मेरी। और आराम से मैंने पूरी 14 महीने तैयारी की थी और मेरे पास बहुत सारे टॉपर भाइयों का भी कॉल आया था और उन सभी को एनालिसिस करके ही मैं ये कट ऑफ है वो बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है। और मैं जो कट ऑफ बताता हूँ वो एक फैक्ट बेस्ड है वो कट ऑफ तैयार करता हूँ। ऐसे नहीं है कि किसी की भी कट ऑफ टिप के मैं खुद लिया है। मैं खुद अपने कट ऑफ एनालिसिस करता हूँ, अपने भाइयों के कमेंट देखता हूँ, उसके बाद में मेरे आसपास कितने बने हैं और जो भी भाई जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं या कम बन रहे हैं
उनके सबका कॉल देख के उनके आसपास का भी पूरा विश्लेषण है, मैं करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। बहुत सारे भाइयों के कॉल आए होंगे तो मैंने उनसे सब सारी डिटेल्स है उनसे कलेक्ट करने के बाद ही आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। और ये एकदम सेफ कट ऑफ है। हो सकता है किसी को कम लगे या फिर किसी को ज़्यादा लगे, तो ऐसा नहीं है भाई। जो बता रहे हैं ना, बहुत बहुत लोग बता रहे हैं जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने से 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक कम करके बता देते हैं कट ऑफ। तो ऐसा नहीं होता है भाई। जो कट ऑफ है वो 6300, जो 33वां जो बच्चा होगा उसकी जो सॉरी 6000 शायद 433 पोस्टें हैं अपने, तो जो कट ऑफ डिसाइड करेगा ना वो 6433वां जो बंदा है वो अपनी कट ऑफ डिसाइड करेगा, ना कि जो फर्स्ट रैंक वाला डिसाइड करेगा। तो कट ऑफ मुझे लग रहा है कि इतनी ही रहने वाली है। पोस्ट बढ़ गई है, 2 से 3 कट ऑफ है वो आराम से कम जाने वाली है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। बात करते हैं एमबीसी की। 2 गुणे की 105 नंबर जिस भी भाई के है ना, वो डीवी के लिए आराम से कॉल आएगा उसको भाई। मेरी तरफ से तो यही है। अब बात बाकी देखो, नॉर्मलाइजेशन की जो हवा बना रखी है उस पर भी अपन है वो आगे बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितनी क्या हवा बना रखी है, सबने इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, सभी फैक्टर्स पे है वो अपन बात करने वाले हैं और सभी है चीज़ों को है यहाँ पे अपन समझने वाले हैं। तो बने रहिए आप। एमबीसी की यदि बात करें तो मेल की यदि बात करें तो 2 गुणे में 105 नंबर जिस भी भाई के हैं वो आराम से सेफ स्कोर में है। और 1 गुणे में 108 से 110 के बीच में जिस भी भाई के बन रहे हैं ना, वो आराम से अपने आप में मतलब बहुत अच्छा और शानदार स्कोर है भाई। 108 से 110 बहुत अच्छा और शानदार स्कोर है। क्योंकि एमडीसी मैं आपको बता दूं कि जो पटवार भर्ती थी उसमें खूब सारा नॉर्मलाइजेशन हुआ था और हमारी एमबीसी की खुद की कैटेगरी की गई थी। मैं खुद एमबीसी से था, मेरा 4th शिफ्ट में था, मेरे नंबर घट गए थे, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया था उसमें। तो आपको बता दूं कि एमबीसी की 106 क्वेश्चन है वो फाइनल मेरिट गई थी। 102 2 गुणे की गई थी और 106 है वो फाइनल गई थी। उसमें 5500 पोस्टें थी, यहाँ पे 6700 पोस्टें हैं भाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी यदि पेपर थोड़ा बहुत इजी भी था ना तो 2-4 क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे फर्क पड़ेगा। और एक जो पटवार भर्ती है वो एक हाई लेवल की भर्ती थी और ये 4th ग्रेड है वो भर्ती है। तो इसमें ज़्यादा जो अच्छी तैयारी जो करने वाले थे वो बच्चे नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे तो सही, लेकिन इतने नहीं थे जितनी और भर्तियों में होता है। जितने पटवारी में जितने आरएस वाले बंदे बैठते हैं उतने बंदे इसमें नहीं बैठे थे, या फिर बैठे भी थे तो उनकी तैयारी पर्सनल तैयारी नहीं थी। तो उनके 110 से 115 के आसपास ही जो स्कोर है वो उनका आ रहा है। और वो हैं जिनकी अच्छी तैयारी जो आरएस वाले हैं, जो पटवारी वाले हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, कट ऑफ मुझे लग रहा है कि इतनी जाने वाली है और शायद जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग भी देख सकेंगे। तो हो सकता है, मेरी तरफ से तो ये संभावित कट ऑफ है भाई। और अभी बात कर लेते हैं एमबीसी फीमेल की यदि बात करें तो एमबीसी फीमेल में 95 जिस भी सिस्टर के बन रहे हैं उसके 2 गुणे में आराम से हो जाएगा। और 100 के आसपास यदि किसी सिस्टर के कट पिट के एमबीसी में बन रहे हैं ना, वो आराम से सेफ है भाई, आराम से उसका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा एमबीसी में। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो 2 गुणे में 106 से 108 के बीच में जिस भी भाई के नंबर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस मेल में 106 से 108 आराम से उसका फाइनल 2 गुणे में आराम से हो जाएगा। और यदि उसका फाइनल देखें तो 110 से 112 में ईडब्ल्यूएस मेल फाइनल सिलेक्शन लेके जाएंगे। ये चाहे मुझे लग रहा है और भी इससे डाउन ही जाने वाली है। ये मुझे खुद के हिसाब से भी कभी कभी ऐसे लगता है कि यार इतनी कट ऑफ थोड़ी जाएगी। तो पर फिर भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं कि थोड़ा पेपर हल्का इजी था, राजस्थान जी के हल्की इजी थी, लेकिन और सब्जेक्ट है वो ठीक ठाक नॉर्मल थे और अच्छे भी थे। कोई 2 सब्जेक्ट टफ भी थे हर शिफ्ट में। तो वो चीज़ें सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे और मुझे लगता है कट ऑफ जहाँ तक है वो यही रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस जो फीमेल की बात करें तो 101 नंबर जिस भी सिस्टर के हैं ईडब्ल्यूएस में वो आराम से 2 गुणे में उसका होगा। और फाइनल की 104 और 105 के बीच में जिस भी सिस्टर के बन रहे हैं ना कट पिट के ईडब्ल्यूएस 104 103 के आसपास भी इसी में आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल में है 103 104 के आसपास।
अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी की यदि 2 गुणे की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग 110, 111 और 112 है, वो आंकड़ा एकदम सेफ है। वो 2 गुणे के लिए आराम से एलिजिबल है, वो आराम से हो जाएंगे, वो डीवी के लिए आराम से उनको कॉल आ जाएगा 110, 111, 112 में। यदि फाइनल की ओबीसी फाइनल मेल की यदि बात करें तो 114 से 115 मैक्सिमम से मैक्सिमम है भाई। इससे ज्यादा तो फिर अगर जाए तो फिर भगवान भरोसे है, देखो भर्ती फिर तो लग रहा है कि फिर अगर इससे भी ज्यादा जाएगी तो फिर तो अंदर से मुझे लग रहा है कि 100% अंदर से कोई कुछ न कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। इसलिए नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ओबीसी 115 बहुत हाईएस्ट है भाई, इससे ज्यादा तो नहीं जाने वाली। 114, 115 यदि ओबीसी मेल किसी कैंडिडेट के हैं, 114, 115 नंबर बन रहे कट पिट के आराम से आंसर के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत अच्छे और सेफ स्कोर में है भाई। ओबीसी वाले के बंदों के बन रहे हैं, नंबर बन रहे हैं, मैं मानता हूँ एमबीसी वालों के भी बन रहे हैं, लेकिन जनरल वालों के इसमें नंबर नहीं बन रहे भाई। कोई एक के दुक्के ही मुझे कॉल और मैसेज आ रहे हैं जनरल के, नहीं तो सारे के सारे भाइयों के कॉल और मैसेज एमबीसी और ओबीसी वाले भाइयों के और एससी एसटी वाले भाइयों के भी ठीक ठाक कॉल मैसेज आ रहे हैं। तो जनरल वाले मुझे लगता है जनरल वाले बच्चों ने है वो उसकी तैयारी बहुत कम की है, और इसका फायदा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी वगैरह इन सभी को, इन कैटेगरियों को मिलेगा, क्योंकि यदि जनरल में ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो फिर इन कैटेगरियों को और भी अच्छा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई। ओबीसी फीमेल की यदि बात करें तो 104-5 में 2 गुणे में आराम से हो जाएगा सिस्टर, आराम से मस्त रहें। डीवी के लिए आराम से कॉल आएगा, जिस भी सिस्टर के 104, 105 नंबर बन रहे हैं ओबीसी फीमेल में, उनका आराम से हो जाएगा। 108 के आसपास यदि किसी सिस्टर के बन रहे हैं ना काट पीट के, वो आराम से फाइनल लेके जाएगी। यार लिखवा के ले लेना यार, और तो क्या ही करें यार, इतना ही बोल सकते हैं कि यार भाई आराम से इस ये जो रेंज है 108, 109 और 107 वाली, इसी में आपको वेरिएशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओबीसी वालों के लिए। और यदि जर्नल की बात कर लेते हैं फाइनल, अभी जर्नल में यदि मेल की बात करें 2 गुणे में, तो मुझे लग रहा है कि 2 गुणे में 114 से 116 नंबर है, वो एकदम सेफ स्कोर है। और यदि 1 गुणे की बात करें तो 118 प्लस है, वो जनरल मुझे नहीं लग रहा जाएगी, और यदि जा रही है तो 119 या 120, बस इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि 120 से ज्यादा जनरल है वो इसमें क्रॉस करेगी भाई। 80% हो जाते हैं, और 80% बहुत अच्छा वो होता है स्कोर, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि जनरल में भी 120 प्लस जाएगी। मुझे लग रहा है कि जिस भी भाई के ओबीसी एमबीसी वगैरह एससी एसटी में 120 प्लस है, वो जनरल फाइट करेगा, आराम से मस्त रहें। इतनी मुझे लग रहा है इतनी कट ऑफ जाएगी। और यदि फीमेल की बात करें, या 2 गुणे में फीमेल जनरल फीमेल की बात करें तो 108 से 110 और 113 से 112, 113 ओबीसी फीमेल फाइनल आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो थी जो नॉन टीएसपी वाली जो कट ऑफ थी, वो मैंने बता दी। ये लंबा वीडियो है, वो भी बन रहा है ये भी। और यदि बात करें विडो और डिवोर्स वाली कैटेगरी में, जिस भी सिस्टर के 70 से 75 नंबर जिस भी सिस्टर के बन रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे इन सिस्टर्स के। तो सिस्टर जिसके भी 70 से 75 नंबर, जिसके भी कट पीट के जिसके भी बन रहे हैं ना 70-75 क्वेश्चन, जिस भी सिस्टर के बच रहे हैं ना, वो आराम से फाइनल होगा उनका। ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि 70 से 75 बहुत अच्छा, मतलब एक वो है। और इससे भी कम ही मुझे चांस लग रहा है कि ये मैंने कुछ ज़्यादा बता दिए। इससे भी यदि आपके और भी 2 से 3 नंबर और भी कम हो तो आप उस चीज़ को टेंशन ना लें, और आराम से इस वाली रेंज में आपका जो फाइनल है वो आराम से निकल जाएगा इसमें। अब मैं देख लेता हूँ, मैंने एनालिसिस किया है जो कट ऑफ का, वो अभी बात कर लेते हैं टीएसपी जर्नल की। जो मैंने अभी ये जो डिवोर्स और विडो वाली जो कैटेगरी की बताई है, वो नॉन टीएसपी की बताई है, और फिर वो और ये जर्नल वाली बताई है। और इससे कुछ 2-2, 4-4 नंबर आप हैं वो और कम कर लेना। और एससी एसटी में तो आप मतलब आपके जितने बन रहे हैं ना, उनमें आपका आराम से हो जाएगा बस। अब बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी जर्नल की। यदि बात करें तो नॉन टीएसपी जर्नल में जिस भी जो मेल जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी यदि बात करें तो
95 93 या 95 के आसपास से टीएसपी जनरल में आराम से हो जाएगा। और एक 2 गुना की बात कर रहा हूँ, और 98 या 99 के आसपास है वो फाइनल आराम से यहाँ पे हो जाएगा, टीएसपी जनरल में आराम से हो जाएगा। टीएसपी एससी की यदि बात करें, जिस भी भाई के 85 प्लस नंबर बन रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप टीएसपी की कट ऑफ नहीं बताते हो, तो एससी की यदि बात करें, टीएसपी एससी की यदि बात करें तो 85 पे आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की बात करें तो 75 से 78 के बीच में जिस भी भाई के नंबर बन रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर है, उन्होंने अचीव किया है, और आराम से इस कैटेगरी में उसमें आपका आराम से है वो आराम से हो जाएगा। और अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स वाले भी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि स्पोर्ट्स वाला अलग से वीडियो लेकर आओ, अलग से वीडियो लेकर आओ। भाई स्पोर्ट्स वाले में जिस भी भाई के 87 88 और जो 90 के आसपास 2 कम या 2 ज़्यादा, इतना ही कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है स्पोर्ट्स वालों का। आप लोग आराम से मस्त रहें, और कुछ ज़्यादा कट ऑफ है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यदि बात करें, अब बात करेंगे जो अब कट ऑफ का तो मामला यहाँ पे हो चुका है, और अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, उसको है ना मतलब कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता, और एक फॉर्मूले के तहत ये सारा कुछ हो जाता है। पर एक जो क्राइटेरिया है वो अपन डिसाइड है वो कर सकते हैं कि एक आप लोगों को भी पता है कि हो सकता है कि आप किस शिफ्ट से हो सकता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड हो, तो हार्ड में कुछ क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम किसी शिफ्ट में यदि आप मान के चलते हो कि टफ आ गए, तो ऐसा नहीं है कि इतने कम आपको देखने को मिलेंगे। एक जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, पहले भी बताई है मैंने और अब फिर बता रहा हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 5 से 6 क्वेश्चन यदि आपको किसी शिफ्ट में बढ़ेंगे ना, कोई टफ से टफ शिफ्ट आपको लग रही है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ शिफ्ट थी, इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। और यदि घटेंगे तो 3 एक क्वेश्चन है, 3 से 4 तो मुझे नहीं लग रहा कि 4 भी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में घटेंगे, 3 एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 3 एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में घट सकते हैं। तो ये एक है जो आदर्श जो है वो मैंने आपको बता दी कि 6 और 3 9 नंबर का यदि आपको वेरिएशन लेके चलते हैं कि 9 नंबर का किसी दोनों शिफ्टों में, किसी शिफ्ट में बढ़ना और किसी शिफ्ट में घटना 9 नंबर का हो रहा है, तो वो भाई बहुत ज़्यादा है। ये भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको, नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं ना, एक्चुअल में 4 से 4 के आसपास किसी शिफ्ट में बढ़ सकते हैं और 2 से 3 नंबर किसी शिफ्ट में घट सकते हैं। मुझे तो इतना ही लग रहा है यार, इससे ज़्यादा मुझे नॉर्मलाइजेशन नाम की ये जो हवा बना रखी है कि नॉर्मलाइजेशन में मैंने कई वीडियो देखे हैं भाई, जो एक वीडियो में तो बता रहे हैं एक साहब 10 नंबर बढ़ जाएंगे और 10 नंबर घट जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। पटवारी में हुआ था, जो पटवारी में एक अलग सिस्टम था, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया। पटवारी में जो एक शायद 23 और 24 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। 24 अक्टूबर को करवा चौथ था और 23 अक्टूबर को, इस वजह से करवा चौथ की वजह से 23 अक्टूबर को लड़कियों की जो दोनों शिफ्टों में लड़कियों का है वो एग्जाम करवा लिया गया था 23 तारीख को, और 24 तारीख को दोनों शिफ्टों में लड़कों का एग्जाम था। तो लड़के और लड़कियों में 10 नंबर का तो आपको पता ही है, 10 नंबर का तो अंतर आराम से रहता है। 10 क्वेश्चन का नंबर 10 का तो आराम से हर उसमें मिल ही जाता है। तो अब उनको लगा के देखो, पटवारी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसमें तो कुछ भारी बात है थी नहीं कुछ। रही बात सीईटी की, लोग सीईटी को लेकर बोल रहे हैं। भाई सीईटी एक क्वालिफाइंग एग्जाम था और उसमें सबने एक बोर्ड के पास प्रेशर था। मुझे तो यही लग रहा है कि बोर्ड के ऊपर प्रेशर था कि सभी ने 11 लाख ने फॉर्म भरा सीईटी के लिए और 11 लाख ही उसमें एलिजिबल हो गए, तो फिर सीईटी का मतलब ही क्या रहा। तो फिर इन्होंने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन करके बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत कम करके 8.5 लाख पे ले आए। तो ये रीजन मुझे लग रहा है कि ये रीजन रहा था। और सीईटी रही वैधता की बात, सीईटी वैधता की यदि बात करें तो इसीलिए सीईटी में डिले हुआ। अब पटवारी के लिए बचे ही कितने दिन है तैयारी के लिए, तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हैं। वो हर एग्जाम के लिए थोड़ी अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम को यदि रिलेट करके दूसरे एग्जाम में देखें तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि
आलोक राज जी भी कई बार बोल चुके हैं कि ये तक बोल चुके हैं कि अन्याय नहीं होगा किसी शिफ्ट के साथ, और आप लोग आराम से धैर्य बना के रखें, आराम से मस्ती से मस्त रहें। और यदि आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं या फिर किसी भी भाई के ऐसा लग रहा है कि मेरे थोड़े नंबर कम है, तो वो आगे है, वो तैयारी कर सकता है। और आगे 4th ग्रेड उसके लिए बहुत अच्छी भर्ती है, वो इंतज़ार कर रही है। और आप उसमें लगे और उसमें आराम से मेहनत करें। और मैं भी तैयारी में है, वो अभी जुटने वाला हूँ। बस अभी रिजल्ट के साथ ही साथ और रिजल्ट की भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि अब अलग से वीडियो लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा, तो उसमें आपका भी टाइम खराब होगा। और ये मेरा आप लोग, मेरा क्या, आप लोगों का ही परिवार है ये, इसको सपोर्ट कीजिएगा। मैंने अभी एक बार भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सकता है बीच में भी लोग छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि आप लोग मतलब आप लोगों के जो कंटिन्यूटी है वो टूटेगी। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि यदि किसी भाई ने जो भाई भी चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और मेरे द्वारा जो कट ऑफ आपको बताई गई है, अगर वो आपको एक अच्छी और एक पॉजिटिविटी आपको देकर जा रही है, तो आप है वो वीडियो को लाइक और आपका जो भी स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं हर भाई का है वो रिप्लाई देने का है वो प्रयास ज़रूर करता हूं। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझेंगे और आप आगे आराम से, आपकी तैयारी है उस पर फोकस करेंगे। बस मोटिवेट होके आप लगे रहिए, और 2025 है वो आपके लिए एक नौकरी देने वाला साल बने। जय हिंद, राम राम भाइयों।